Hello everyone and welcome to all in PC classes. This is Priya Chopra and today we discuss about USIBC. USIBC stands for US India Business Council. Yes, ये टू कंट्रीज यूएस एंड इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड एक काउंसिल है वो एस्टेब्लिश की गई है और ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट का पार्ट है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस में एवरी ईयर एनटी आपसे समिट काउंसिल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि रिलेटेड और जो कि न्यू होती हैं, अपडेटेड होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। हाल ही में इसकी भी एक समिट हुई है 22 जुलाई को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यू कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट 1975 को आ चुकी है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम इसका मीनिंग, एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव्स को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू न्यू एट आवर चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट लेटेस्ट updates and notifications from our video and PC classes channel। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये इसका लोगो है और USIBC है जो उसकी जो फुल फॉर्म है वो तो आपको पता चल ही गई होगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल है। ओके फ्रेंड्स, और USIBC है जो उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों उसको फॉर्म किया गया। एज आई सेड अर्लियर, इसको 1975 में फॉर्म किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इट्स वर्क एज एन बिजनेस एडवोकेसी। ये क्या है, एक बिजनेस एडवोकेसी है, यानी कि बिजनेस में जो सलाह देते हैं उस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस के लिए क्या देती है, एडवोकेसी का काम करती है टू कंट्रीज के बिजनेस से रिलेटेड, जो कि टू कंट्रीज हैं आपकी यूएस और इंडिया। उसमें बिजनेस को इंकरेज करने का काम करती है एंड एनहांस करने का काम करती है इन्वेस्टमेंट फ्लोज को। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट लीडर resulting in increased trade investment to strengthen tied बिटवीन दी टू नेशन। यानी कि जो USIBC है उसका जो मेन पर्पज है वो टू नेशन यूएस एंड इंडिया में बिजनेस को प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट के फ्लो को एनहांस करना है और बिजनेस से रिलेटेड तमाम एडवोकेसी है वो देनी है, सलाह है वो जारी करनी है, ताकि जो इन दोनों कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट लेवल है, बिजनेस है, वो क्या हो, ब्राइट हो, ठीक है, स्ट्रेंथन हो। और इसी पर्पज से ये देखिए यूएस जो इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो मीनिंग है वो क्या बोलता है, वी मेक बिजनेस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इजियर, एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में जो बिजनेस है उसको ईजियर, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाना है। वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ फॉर आवर मेंबर्स। वी कनेक्ट द टू लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड एंड इंस्पायर द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द बिजनेस चैलेंजेस बोथ लोकल एंड ग्लोबल। जो दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, कौन कौन सी, यूएस एंड इंडिया, उसमें बिजनेस को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना इसका मेन पर्पज है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, USIBC का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। किस टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फाउंड किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो फ्रेंड्स कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। और जो की पीपल है, दैट मीन्स जो चेयरमैन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इसकी, वो कौन है, यस वो एक लेडीज है, फीमेल है, जो कि निशा देसाई बिस्वाल जी है। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो सेकंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया आइडियाज समिट। ये देखिए फ्रेंड्स, 22 जुलाई 2020 को इसकी 45th एनिवर्सरी थी। देखिए 45th यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, यानी कि बेटर फ्यूचर को बिल्ड करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई को एफडीआई से रिलेटेड बहुत ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। 3 से 4 जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें से 2 मेन है। फर्स्ट जो आपका डिफेंस सेक्टर है, ये पहले भी 2 से 3 मंथ पहले भी हो चुका था। उसमें जो आपका एफडीआई है उसको इंक्रीज करके 40
सॉरी 74% कर दिया गया है। पहले 49% था, अप टू यानी कि ऑटोमेटिक रूट से 49%, अबो 49% गवर्नमेंट रूट से, अब इसको इंक्रीज करके 49 से 74% कर दिया गया है। सेकंड फ्रेंड्स, जो आपका डिफेंस है उसमें 74% किया है, और जो आपका इंश्योरेंस है उसमें 100% एफडीआई को अलो कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप अमेंडमेंट्स को ध्यान रखिए इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्यूचर में। जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाला है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सो 22 जुलाई को इसकी 45th एनिवर्सरी थी। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, इंडिया आइडियाज समिट। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी दिन जो दो मेन अमेंडमेंट्स एफडीआई में, यानी कि जो आपका डिफेंस है वो 74% कर दिया गया है, और आपका जो इंश्योरेंस है वो अप टू 100% एफडीआई इसमें अलो कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब इसका करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव जो कि टेकन बाय यूएस आईबीसी, यानी यूएस आईबीसी ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में। देखिए, यूएस जो आईबीसी है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चेयरमैन, और जो चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और करंटली इसके जो 12 एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं जो कि कवरिंग एवरी मेजर बिजनेस सेक्टर्स। ओके, इसके साथ साथ यूएस आईबीसी के पार्टनर हैं। ठीक है, पार्टनर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, या मेन जो कॉमर्स से रिलेटेड ही इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से, CII, दैट्स फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII, और FICCI, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये कुछ मेन यानी कि इसके जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कि यूएस आईबीसी के साथ में बिजनेस को ग्रो करने के लिए पार्टनरशिप में है। और जो इनिशिएटिव है यूएस आईबीसी का, बहुत सारे इनिशिएटिव एवरी ईयर यूएसआईबीसी के द्वारा लिए जाते हैं, बट एक मेन इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती थी आप सब लोगों से, और वो जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, या आपने पढ़ा होगा हमारे पेपर 1 में, वाइज स्कीम। वाइज स्कीम जो है वो यूएस आईबीसी का ही इनिशिएटिव है, जो कि 28 नवंबर 2017 को यूएस आईबीसी ने अनाउंस किया था, एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। टाइटल क्या था उसका, वाइज, यानी कि वुमेन फॉर वुमेन इनोवेटर, सोशल लीडर एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये जो मेनली था वो क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था। वाइज स्कीम जो फुल डिटेल है वो डिस्कशन एक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी सिर्फ यही बताना मेरा मकसद था कि जो इनिशिएटिव है वाइज का वो यूएस आईबीसी ने ही लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस आईबीसी का जो होल हमने आज लर्न किया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो की पॉइंट्स हैं। देखिए, यूएस आईबीसी है जो आपकी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल। सेकंड नेम क्या है, इंडिया आइडियाज समिट। और हाल ही में यानी कि 22 जुलाई 2020 को ही इसकी एक समिट हुई है, जो कि 45th समिट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है फ्रेंड्स। और कब इसको फाउंडेड किया गया था, 1975। और जैसा कि इसका नाम है, ये 2 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को एनहांस और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो है। और जो इसकी चेयरमैन है वो कौन है, निशा देसाई बिस्वल। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फॉर मोर न्यू कॉन्सेप्ट लाइक एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है,
और जहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया था, इसी टाइप की जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उनको डिटेल में जानना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो पीसी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।